नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना सूर्य के बारे में। आज हम जानेंगे कि हम अपना सूर्य कैसे ठीक रखें। तो बात करते हैं आचार्य अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, राधे राधे सभी दर्शकों को। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सूर्य को हम कैसे अच्छा करें, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पुराने वैदिक कुछ उपायों से। एक शुरू से लेकर के आज तक एक धारणा हमारे परिवारों में चलती आ रही है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को ये संस्कार देते थे पहले, अब भी देते हैं कि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तो ये सूर्य को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय। अब इस बात को जब हमने शुरू किया है तो इसको लेकर के एक धारणा आजकल चल रही है। कुछ मैंने भी सुना है यूट्यूब्स के ऊपर कि कुछ ज्योतिषी भी इसको लेकर के नकारात्मक एक विचार फैला रहे हैं कि सूर्य को जल अर्पित करने से क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ। इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम जल की धारा को सूर्य को अर्पित करते हैं तो उस जल की धारा से शुद्ध होकर सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर के सातों चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। तो ये एक वैज्ञानिक धारणा थी। अब इस वैज्ञानिक जो धारणा को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसको एक हमारे जीवन का संस्कार बना दिया, ताकि इसको संस्कार जो है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं और इससे प्रत्येक घर के अंदर जो है सबका भला हो, सबका सूर्य उत्तम हो। तो ये तो एक उपाय के बारे में बात हो गई। अमित जी एक मिनट, क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि सूर्य को जल देना होता है, ठीक है, बट बहुत सी जगह है, बहुत से देश विदेश हैं जहाँ हमें सूर्य दिखाई ही नहीं देता। तो वहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है हमारे कुछ दर्शक इस समय कनाडा से या ऐसे देशों से हमें देख रहे हो जहाँ बिल्कुल यही स्थिति हो जो आपने बताई है। तो ऐसे में अभी हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम आगे ऐसे ही बातें करेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति सूरज उन्हें दिखाई दे या ना दे, और वो बातें हम आगे चर्चा करेंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो अपने सूर्य को वो अच्छा कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। फिर क्या किया जाए कि भगवान विष्णु की अगर हम पूजा करते हैं, अब पूजा ना भी कोई विधिवत कर सके तो भगवान विष्णु को अगर पुष्प अर्पित करके उनको प्रणाम करें तो भी इससे सूर्य जो है हमारे अच्छे होते हैं। और एक बात, जैसे अभी मैंने संस्कारों की बात करी, तो अगर हमारे घर के जो संस्कार हैं, आजकल हमने देखा है कि बच्चे अपने ही संस्कारों से जो है वंचित होते चले जा रहे हैं, संस्कारों को नहीं मानते। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा अपने संस्कारों का जो है बहिष्कार करता है, हमने देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि मम्मी ये क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा। बहुत सी बातें हैं जो बच्चों को आजकल समझ में नहीं आती। तो अगर ऐसा होता है, अगर हम अपने संस्कारों से दूर होते हैं तो निश्चित तौर पर जो है सूर्य खराब कर लेते हैं। तो इसका फिर उपाय क्या हुआ? उपाय ये हुआ, कुछ बातें हमें समझ में आए या नहीं आए, हमें अपने बुजुर्गों के जो संस्कार चले आ रहे हैं उनको मानकर चलना चाहिए, उसी प्रकार उन्हें करना चाहिए। इससे भी हमारे पूरे परिवार का सूर्य अच्छा होता है। और एक बात, झूठा भोजन और झूठ बोलना ये भी कनेक्टेड है सूर्य से। अगर कोई व्यक्ति लगातार झूठा भोजन खाने का आदी हो जाता है, आजकल हमने सुना है कि झूठा भोजन खाने से प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी आपस में झूठा भोजन खाते हैं, दोस्त भी हमने सुना है झूठा भोजन खाते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। झूठा भोजन खाओगे तो सूर्य आपका खराब होगा। आप नहीं जानते कि सामने वाले के मन में कौन सी स्थिति चल रही है, क्या वो अपने गृहस्थ से या किसी भी वजह से वो बीमार चल रहा है, परेशान चल रहा है मानसिक तौर पर, तो वो सारी चीज़ें हमारे सूर्य को खराब करती हैं। तो हमें झूठा भोजन नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो वो अपने सूर्य को खराब करता है। तो ये दो उपाय और मैंने दिए आपको, दर्शकों को, झूठा भोजन न करें, झूठ ना बोलें। पर अमित जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी माएँ
हाँ। बच्चों का झूठा भोजन खाती हैं, बड़े प्रेम से खाती जी, हैं, तो बिल्कुल, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो बिल्कुल आज की वो माओं को देख लो, वो सारी परेशान है। उनके साथ क्या हो रहा है कि अगर एक एक, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, एक एक महिला को पूछ करके पूछा जाए तो वो सभी का ये कहना है कि मैं बहुत काम करती हूँ लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं मिलता। अब ये सम्मान कहाँ से मिलेगा? ये सूर्य अच्छा होने से मिलेगा। तो झूठा खाना बंद करो। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, एक बार एक महिला को यही मैंने उसको उपाय बताया तो वो बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत मुझे ये जवाब दिया कि हाँ, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो जो पेट है वो पेट नहीं डस्टबिन मुझे महसूस होता है। बच्चों ने जो भी कुछ बचा दिया वो माँ ने खाना है, बिल्कुल सही। हस्बैंड ने जो बचा दिया वो माँ ने खाना है। तो निश्चित तौर पर ऐसा करोगे तो आपको मान सम्मान घर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अब इसका उल्टा कीजिए, झूठा खाना बंद कीजिए, सूर्य को अच्छा कीजिए। और एक बात, शराब पीना सभी के लिए बुरा है, परंतु अगर शराब को दिन में पिया जाता है, हमने देखा आजकल दिन में पार्टियां चलती हैं, तो देखो इसके पीछे की टेक्निक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि शराब जो है वो शनि की कारक तत्व है और जो पूरा दिन है वो है सूर्य का। तो सूर्य के समय पे अगर हम शनि को ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन वो व्यक्ति चाहे करोड़पति क्यों ना हो, वो जमीन पे आ जाएगा। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे सरदार होते हैं, हाँ जी, उनकी हाँ जी। शादियां तो दिन में ही होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दिन में ही पीनी स्टार्ट कर एक आधी बार साल में, एक आधी बार किसी ओकेशन के ऊपर हम पी सकते हैं, लेकिन नुकसान उसका भी होता है। अगले दिन आप वहाँ जा कर के देखो, उनके घरों में झगड़े होते हैं। अगले दिन की क्या बात, उसी शादी में देख लो, झगड़े हो जाते हैं। तो ये उसी का नुकसान है। सूर्य जब खराब होगा तो मान सम्मान खराब होगा ना। वही शराबी फिर झगड़ा करते हैं वहाँ पे, फिर उनको मार भी पड़ती है। तो ऐसे हम अपना जो है सूर्य अच्छा रख सकते हैं। कोशिश करें, देखो आप समय आगे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, कलयुग का प्रभाव है। शराब तो वैसे पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो पीते हैं तो दिन में इसको अवॉइड करें। और एक बात हमने बचपन से सुना है, आप सबने भी सुना होगा, तुलादान। क्या होता था पहले कि जब बच्चे होते थे तो प्रत्येक बच्चे का तुलादान किया जाता था। तो वो तुलादान करने से निश्चित तौर पर हर बच्चे का जो है सूर्य उसी समय अच्छा हो जाता था। तो ये भी एक जनरल रेमेडी है। कभी किसी को अगर सूर्य अच्छा करना है तो वो तुलादान भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे का कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर सूर्य अच्छा प्रभाव देता है। अब मैं आपको ना कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो जर्नल सब के लिए हैं। हम सब की किचन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ग्रहण करने से हमारा सूर्य अच्छा हो जाता है। अब उसमें एक चीज़, सबसे पहली चीज़ गुड़ और शहद। गुड़ का शायद हमने कल भी चर्चा की थी गुड़ के ऊपर, अब शहद इसमें और इंक्लूड कर देता हूँ। गुड़ और शहद का नित्य सेवन करने से सूर्य जो है नेक फल देता है। ब्राउन शुगर, आजकल ब्राउन शुगर का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको करना चाहिए। ब्राउन शुगर, गुड़, शहद और तेज पत्ता, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर हम अपने भोजन में इस्तेमाल करें तो हमारा सूर्य धीरे धीरे अच्छा होगा। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, हमें अपने कर्मों पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि खाली ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मेन तो मुख्य तौर पर तो कर्म है। उसके बाद गेहूं और गुड़, ये हमने शायद कल भी चर्चा करी थी इस पे। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, गेहूं और गुड़ को भून करके लड्डू बनाए जाते थे पुराने समय में, और वो बच्चे बड़े शौक से खाते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, गेहूं और गुड़ को भून करके लड्डू बना करके और वो बच्चों को अगर बांटे जाएं या मंदिर में भेंट किए जाएं, इससे भी हमारा सूर्य अच्छा होता है। और नित्य तौर पर करने के लिए एक उपाय, लाल चंदन का अगर तिलक हम माथे पर लगाएं तो इससे जो है सबका सूर्य अच्छा होगा। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं सूर्य को अच्छा करने के लिए। चलते चलते एक बात और मैं बता देता हूं कि हमने देखा होगा कुछ लोगों को गुटखा खाकर या बिना गुटखा खाए भी थूकने की आदत हो जाती है। तो रुचि जी, अगर ऐसा किसी को आदत है तो जितना भी कुंडली में सूर्य उसका अच्छा होगा तो वो निश्चित तौर पर बुरे ही प्रभाव देगा। उसको बार बार सरकार से कोई ना कोई हानि, नुकसान जो है भोगना पड़ता है। तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है? हाँ, सबसे पहले तो इसका यही है कि वो कंट्रोल करे कि वो ऐसे थूकना बंद करे। और अगर मान लो उसको गुटखा खाने की वजह से थूक आता है तो उसको एक जगह पर, निश्चित जगह पर जा करके वॉश बेसिन के अंदर थूके। और इसके लिए नमक
अगर वो खाना कम करें तो धीरे धीरे उससे ये आदत भी छूटेगी और उसका सूर्य भी ठीक होगा। वास्तु में अगर बात करें तो वास्तु में पूर्व दिशा जो है वो हमारी सूर्य की है, और यहाँ पर अगर शनि और राहु, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है सूर्य के दुश्मन हैं, अगर इन दोनों ग्रहों से संबंधित कोई चीज़ आ जाती है तो वो निश्चित तौर पर हमारे सूर्य को खराब करेगी। तो उपाय क्या बना? उपाय यही बना कि ईस्ट डायरेक्शन को हम साफ रखेंगे, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का गंद कबाड़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसे हटा दीजिए। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सूर्य आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे। तो चलते चलते एक और मैं आपको छोटा सा उपाय दे देता हूँ। ये उपाय प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और बड़ा साधारण सा उपाय है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। क्या करें, एक तांबे का छल्ला लेकर के अपनी अनामिका उंगली, जिसे सूर्य की उंगली माना गया है, अनामिका उंगली में रिंग फिंगर भी हम इसे कहते हैं, अपनी रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला पहने, निश्चित तौर पर इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये सब उपाय आप करें और अपने सूर्य को अच्छा करें। धन्यवाद अमित जी आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना अमित जी से कि हम अपना सूर्य कैसे ठीक रख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने सूर्य को कैसे ठीक रखें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।